हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आज आइए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह, जो 2001 से 2020 तक की प्रतियोगिता दर्पण के जो भी सार उसमें आते हैं, जो इन्वायरमेंट से साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट एंड मिसलेनियस सभी से आते हैं सेगमेंट वाइज। उनके सार जो होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और एक तरह से वो जीएस है जो आपकी सभी परीक्षाओं, वनडे, सिविल और अन्य परीक्षाओं के लिए, जो भी जिन भी परीक्षाओं में जीएस पूछा जाता है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें करीब करीब 2001 से लेकर 2020 तक के सभी सार का संग्रह है और सेगमेंट वाइज है। पहले इन्वायरमेंट का है, उसके बाद अन्य चीज़ें हैं। आप लोग जिस भी परीक्षा, जिस भी आयोग की तैयारी करते हैं, सभी आयोगों के लिए, रेलवे, एनटीपीसी, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों को बहुत छोटा छोटा वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप कभी भी कोई काम करते हुए भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, इसका आप लोगों को बेनिफिट होगा। आइए शुरू करते हैं इन्वायरमेंट से। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN करता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN करता है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ये क्वेश्चन बना चुका है कि रामसर सम्मेलन क्या है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? IUCN करता है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन कार्यक्रम डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता 278 ppm मानी जाती है। नागालैंड के पर्वतीय वन बंजर होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। नागालैंड में झूम कृषि के कारण वहाँ के पर्वतीय वन बंजर होते जा रहे हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में अवस्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में स्थापित, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में स्थापित है। पेरिस नियम पुस्तिका का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। पेरिस नियम पुस्तिका का संबंध जो है जलवायु परिवर्तन से है। अगर कभी पूछेगा कि पेरिस नियम पुस्तिका क्या है, तो इसका संबंध जो है ये जलवायु परिवर्तन के से है। ये जलवायु परिवर्तन के डाटा देती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर बनते हैं। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पृथ्वी के केंद्र से प्राथमिक भूकंप तरंगें गुजर सकती हैं। सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न तरंगों को सुनामी कहा जाता है। जो सागरीय भूकंपों, जो सागर में भूकंप आता है, उनसे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें ही सुनामी कहा जाता है। प्रारंभिक भूकंप तरंगों का औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रारंभिक भूकंप तरंगों का औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरिबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो जो है कैरिबियन सागर में उठता है और प्रबल ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू अमेरिका में हवाई द्वीप में स्थित है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। विश्व में अम्ल वर्षा
विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश नॉर्वे और स्वीडन है। अम्ल वर्षा में जो है सर्वाधिक नॉर्वे और स्वीडन में होती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जो कोल्ड डेजर्ट है भारत में, वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखक वंदना शिवा हैं। गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है 1824 में ही जोसेफ फोरियर द्वारा दी गई है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबनकामा ज्वालामुखी पेरू में अवस्थित है। सबनकामा ज्वालामुखी पेरू में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन है। विश्व में सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन जो है चीन करता है इस समय। चिपको आंदोलन मूल रूप से वनों की कटाई के विरुद्ध था। जो वनों की कटाई होती थी उसी के विरुद्ध में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अपने प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। उसका कारण है अपने प्रदूषक, उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण वह जैविक मरुस्थल है। इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में आयोजित हुआ था। 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़ाती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। यह एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित की गई थी। NGT की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में भारत सरकार द्वारा की गई है। भूटान में अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भूटान में 70% वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। वहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होने वाली जो नदियाँ बहती हैं वहाँ से वो ब्रह्मपुत्र है, दिफ्लू है, मोरा दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वह अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है नॉर्वे है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश नॉर्वे है। अशोक वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। अशोक जो है वायु प्रदूषण रोकने के लिए बहुत उपयुक्त वृक्ष है।
अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित है अंतर्राष्ट्रीय। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त है। उच्चतम पोषण स्तर जो है सर्वाहारी को प्राप्त है। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक ज्वाइंट पांडा है। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक ज्वाइंट पांडा है। हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन क्योटो में किया गया था। भौगोलिक क्षेत्रों में सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं, जिनसे बायोम कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों में सभी पारिस्थितिकी तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसे बायोम कहते हैं। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है वह तालाब है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है ये समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होता है। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं भारत में जो है उड़ीसा राज्य में आती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। ये नेचुरली है, सब लोगों को पता भी है। मानसून का आगमन सबसे पहले केरल होता है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गैम्बुसिया है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गैम्बुसिया। महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। स्टेबल जो मैक्सिमम स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र है वो महासागर है। अधिपादप मुख्यतः कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। सीता अशोक धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। यह एक वृक्ष है जो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त है। शांत घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। केरल के जो शांत घाटी है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है। यह मध्य प्रदेश में है। जीवधारियों में उभयचर वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। जीवधारियों का जो उभयचर वर्ग है नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। अक्षांश वह मुख्य कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। अक्षांश वह मुख्य कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। पंजाब और तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। भारत में जो है पंजाब और तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर एक में पादप आते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर एक में पादप आते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी
पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल छिद्र की पुष्टि 1985 में की गई थी। वन संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1974 में पारित हुआ। वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1981 में पारित हुआ है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम जो है 1981 में पारित हुआ है। नाइट्राइड की प्रदूषित जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीला वर्ण बीमारी होती है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले बैली बोकेर ने 1975 में किया था। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैली बोकेर ने 1975 में किया था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर जो है यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये एक जानकारी है, ज़्यादा लोग जानते भी होंगे। कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। भारत का सबसे प्राचीन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 1986 है। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। मथुरा में 1 सितंबर 1993 को भूकंप आया था। भारत में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। बाढ़ इस समय बिहार में आया हुआ है। भारत में बाढ़ बराबर आता रहता है। इसके लिए जो बोर्ड की स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। उस समय बहुत ज़्यादा बाढ़ आते थे। तो इस प्रकार आज इतना ही फैक्ट रहने देते हैं, और अगली वीडियो जब भी बनाएंगे, आज बनाए चाहे कल बनाएं, तो आप लोगों को इसके आगे से प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, समय लगेगा इसको पूरा कंप्लीट करने में, लेकिन आप लोग लगातार देखते रहिए। समय भी है, हम बराबर एक एक दो दो वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर कर लें। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसको सुन भी सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं तो सुन सकते हैं, इसको देखने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका। जय हिंद, जय भारत।